जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, दीपावली अब समाप्त हुई और अब 4 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आप सभी का सबसे पावन दिन यानी कि देव उठनी एकादशी अब आने ही वाली है। तो अब आपका इंतजार बिल्कुल ही खत्म हुआ। आप सभी को पता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान नारायण अब उठने जा रहे हैं। इसे देव उत्थान एकादशी के नाम से भी आप जानते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी आप जानते हैं। इस दिन किया हुआ कोई भी उपाय बिल्कुल भी विफल नहीं जाता है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, यहाँ मैं 5 उपाय बताऊंगी, कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो जैसे ही भगवान नारायण योग निद्रा से जागेंगे तुरंत उनकी पहली निगाह आपके ऊपर पड़ेगी और आपके द्वारा किया गया इस उपाय की वजह से जो भी आपकी इच्छा है, अधूरी इच्छा, सालों पुरानी इच्छा, पैसे, रुपए, मांगलिक कार्यक्रम, घर में शादी नहीं हो रहे हैं, शादी के योग नहीं बन रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की समस्या है, तुरंत आप उपाय करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने टोटल 5 उपाय बताए हैं। कोई भी एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। 5 उपाय बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए, जो देव उठनी एकादशी है वो आपके पूरे जीवन को सफल बनाने की ताकत रखता है अपने आप में, क्योंकि पूरे साल में ये एक ऐसी एकादशी है, 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा पावन और तुरंत फल देने वाली एकादशी देव उठनी एकादशी है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे से आपको 5 उपाय बताऊंगी जो कि इस दिन आपको कर लेने हैं। तो सबसे पहला उपाय, ध्यान से सुनिएगा, एक एक उपाय बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, कोशिश करिए। देखिए, जो पहला उपाय है इसमें आपको क्या करना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि अगर आप चाहते हैं तो आपको तुरंत ही इस उपाय को कर लेना है। आपके घर में कई प्रकार के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमेशा बात बात पे कलेश हो जाता है, कोई भी बात बोलने के लिए आप जानते हैं लेकिन सामने वाला झगड़े के अलावा कोई आपको रिप्लाई नहीं देता है। तो हमेशा अगर आप चाहते हैं कि प्रेम बना रहे, एक दूसरे से नफरत बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस दिन क्या करेंगे, तो देव उठनी एकादशी के दिन आपको किसी भी पीली चीज का दान करना है। अब ये पीली चीज आप किसी गरीब को दान नहीं करेंगे, ना किसी ब्राह्मण को, ना किसी पंडित को, ना ही किसी देवी देवता को आपको दान करना है। इसे आप अपने घर में ही दान करेंगे। अब आप सोचेंगे कि घर में कोई दान करता है क्या? बिल्कुल होता है। तो आपको यहाँ पे यही करना है, अपने घर में आपसे जो भी बड़े हैं, आपके माता पिता, भैया, दीदी, सास ससुर, भाई भाभी, कोई भी जो आपसे उम्र में बड़ा है ना, उसे ही आपको पीली चीज दान करनी है। आप सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमारा दान स्वीकार करेगा, तो आपको क्या करना है, आप कोई भी पीली मिठाई खिला दीजिए, पीली शर्ट, पीली साड़ी, पीला सूट, कोई भी पीली चीज़ उसे दान कर दीजिए। ये दान आपको घर के अंदर ही करना है। आपके अंदर परिवार में किसी प्रकार की जलन है वो समाप्त हो जाएगी, प्रेम बढ़ेगा, कलेश खत्म हो जाएगा, सुख समृद्धि आएगी और परिवार में तरक्की ही तरक्की होगी। ये आप अपने और सामने वाले दोनों के कल्याण के लिए इस उपाय को करने हैं। देव उठनी एकादशी का जो दिन है ना दोस्तों, बहुत ही संयोग से आपको मिलता है। इस दिन को बिल्कुल भी विफल मत जाने दीजिएगा। आपको उपाय समझ में आया? जरूर इस उपाय को कर लीजिएगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेने होंगे टोटल 108 बेलपत्र। अब आप बोलेंगे कि दीदी 2-4 बेलपत्र तो हमें मिल नहीं पाते, 108 कहाँ से लाएंगे? तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप जाएंगे शिवालय पर और वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र चढ़े हुए हैं ना, उन्हें उठाएंगे और जाकर नल से धो लेंगे। वो तुरंत ही एक बार फिर से आप जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के लिए रेडी हो चुके हैं सारे बेलपत्र। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल भी कटे फटे नहीं होना चाहिए, उनमें ठूंठ लगे हुए होना चाहिए, एकदम साफ सुथरे 108 बेलपत्र आपको लेने हैं और इनकी तैयार करनी है आपको माला के लिए आपको सुई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मौली या फिर कच्चे सूत से आपको 108 बेलपत्र की माला तैयार करनी है और शिवलिंग को पहना देनी है। लेकिन कैसे समर्पित करेंगे, जो जलाधारी होती है वहां से माला को पहनाते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको पहनानी है, यानी कि जो जलाधारी है वहां पर भी बेलपत्र की माला टच होनी चाहिए। अब यहीं पे उपाय समाप्त नहीं हुआ। ये नहीं कि माला पहना दी और घर को चल दिए, जी नहीं। वहीं पर बैठकर आपको थोड़ा सा, ज़्यादा घी नहीं लेना है, दीपक में घी का
थोड़े से घी का दीपक आपको जलाना है और वहीं पर बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है, आपके मन में कई सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, मन में कुछ सोचते हैं होता कुछ और है, तो आपको वहीं पर बैठकर जो भी आपकी मन की इच्छा है उसको बोलना है, जब तक कि वो जो घी का दीपक है 2 मिनट 5 मिनट जितनी भी देरी जलता है, वहीं पर बैठकर आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और भगवान का ध्यान लगाना है। और जब दीपक ठंडा हो जाता है उसके बाद आप आराम से अपने घर आ सकते हैं। ये उपाय है अधूरी इच्छाओं के लिए। आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है, किसी को आप पाना चाहते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मन में इच्छा है लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को बिल्कुल ही कर सकते हैं। दोनों उपाय आपको समझ में आ चुके हैं। बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो इस उपाय में क्या करना होगा, तो जिन लोगों के ऊपर भी कर्ज चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, या फिर आपका पैसा किसी ने कर्ज लिया हुआ है यानी कि उधार लिया हुआ है, तो आपको इस उपाय को कर लेना है। क्या करना होगा, एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे आपको घी का दीपक जलाना है, लंबी बाती वाला, और वहीं पर आपको गैया माता के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या कोई भी प्रसाद भी वहीं पर चढ़ा देना है। ठीक है, अब वहीं पर को बैठे रहना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वैसे तो जो एकादशी है उस दिन बिल्कुल भी खीर नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी दूसरी चीज़ जो गैया माता के दूध से बनी हो, ऐसी मिठाई या फिर कोई भी प्रकार की चीज़ आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद वहीं पर थोड़ी देर बैठना है, कर्ज मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है, और उसके बाद उठ करके जो प्रसाद है वहाँ पर जितने भी लोग हो उनमें बांट देना है, और बचे हुए प्रसाद को आपको अपने घर में लाकर भी सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनमें भी बांट देना है। आपके ऊपर कितने भी बड़ा से बड़ा भी अगर कोई कर्ज है तो वो तुरंत उतर जाएगा। किसी ने उधार लिया हुआ है, मांगते मांगते आप थक चुके हैं, अब तो आपको शर्मिंदगी खुद महसूस होती है पैसे मांगने में, क्योंकि सामने वाला अपना रोना जो है छोड़ ही नहीं रहा है, कहाँ से दूं, क्या करूं। तो बस आपको इस उपाय को कर लेना है, तुरंत आपका पैसा वो खुद लेकर आएगा, फ़ोन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस उपाय को भी आपको ज़रूर से कर लेना है कर्ज मुक्ति के लिए। यहाँ पर मैंने 3 उपाय बताए। मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं 5 उपाय बताऊंगी, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो आप इन तीनों उपाय को कीजिएगा। और जो बचे हुए 2 उपाय हैं वो मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करूंगी। और अगर आपके सामने ये वीडियो गलती से टकरा गई थी ना, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ और मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, मेरे समझाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी प्रकार की गलती मुझसे हुई है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे से मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।